पोको F1 के लिए जो है MIUI बिल्ड एक आया हुआ है, एंड्रॉयड 12 पे बेस्ड है ये, और Xiaomi U 14.0.0 पे ये बेस्ड आपको ये रोम मिलेगा एंड्रॉयड 12। और साथ ही साथ इसका अगर बिल्ड का नेम अगर बात करें, वैसे अगर हम किसकी तरफ से आया तो नगीशा UI जो है ये बिल्ड है। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ मिलता है। और इंस्टॉलेशन जो है जैसे पोको OS का बाकी को जो बना रखो पहले का वही सेम रहेगा, तो डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप देख लेना। रिकमेंडेड रिकवरी भी डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी, सिस्टम EXT या रिकवरी हो सके तो यूज़ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या कुछ हमें इसके अंदर मिलता है। सबसे पहले तो इसका माई डिवाइस है, इसमें अगर आप जाते हो तो यहाँ पे जो इमेज है ये ऑटोमेटिक आपको चेंज देखने को मिलेगी हर बार, तो अलग अलग इमेज यहाँ पे देखने को मिलती है। और साथ ही साथ अगर आप जो भी इमेज सेट कर रखे हो, वॉलपेपर जो आपका सेट है वो आप देखोगे तो पूरे स्क्रीन पे यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे विजुअल होने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, टेक्स्ट वेक्स्ट का जैसा बैकग्राउंड वॉलपेपर आपका रहेगा उसके हिसाब से, तो होम स्क्रीन पे जो भी वॉलपेपर आप चेंज करोगे तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पूरा ब्लरी सा वो सेटिंग्स। यानी आप सेटिंग्स की बात करें तो नगीशा UI का जैसे कि ये जो है 14.0.0 Xiaomi U बेस्ड रोम है। और यहाँ पे आपका अगर बात करें एंड्रॉयड वर्जन की तो 12 है, सिक्योरिटी पैच जनवरी 2024 के साथ आता है। और कर्नल इसके अंदर में अगर हम यहाँ पे बात करें तो लेथल वाला कर्नल है 4.9 बेस्ड, और ये कर्नल SU को सपोर्ट नहीं करता है। तो ये जो है आपका यहाँ पे रहेगा ये सारी चीज़ें। अब अगर देखें यहाँ पे हम ऐप बोल्ट के बारे में बात करें तो कुछ इस तरीके का है, विजेट्स इसके अंदर इंग्लिश में मिलेंगे, कोई भी चाइनीज़ विजेट्स नहीं है। और सुपर आइकन भी इसके अंदर में जो पेड वाले थे वो आपको बिल्कुल फ्री अनलॉक्ड मिल जाएंगे, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा दिक्कत फ़िलहाल नहीं है इसको लेकर के। यहाँ पे आपको ये बिल्कुल अनलॉक्ड मिलते हैं, बस यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है और अप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम फ़िलहाल इसको लेके नहीं है। और जो फोल्डर एडिट है ये भी आपका अच्छे से काम कर रहा है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। और मोनेट भी उसके इसके अंदर वैसे वर्किंग, यानी कि वॉलपेपर बेस्ड कलर, हालांकि टाइल्स पे कुछ कुछ आप देखोगे ब्लू वाला है, बट बाकी जगह आप देखोगे तो प्रॉपर आपका बिल्कुल अप्लाई है। ब्राउज़र वगैरह जैसे क्रोम हो गया इन सब जगह पे भी अप्लाई आपको मिलेगा, तो वॉलपेपर बेस्ड कलर इसके अंदर वर्किंग है मोनेट अगर बात करें तो। एंड QS यहाँ पे जो अगर देखोगे कंट्रोल सेंटर तो HyperOS वाला इसके अंदर मिल जाता है, थोड़ा जिटरी सा ज़रूर रहता है हल्का सा। और साथ साथ HyperOS में जैसे कि मेन सेटिंग में जाने के लिए यहाँ पे सेटिंग्स का आइकन होता है, बट इसके अंदर देखने को हमें नहीं मिलता है। अगर आपको मेन सेटिंग्स में जाना है तो फिर आपको यहाँ से जो मेन सेटिंग्स का आइकन है ये इससे जाना पड़ेगा, तो सेटिंग्स का आइकन मुझे इसके अंदर देखने को यहाँ पे नहीं मिला। बाकी ऑटो ब्राइटनेस या बाकी के जो ऑप्शन है वो काम कर रहे हैं, इनको लेके कोई प्रॉब्लम हालांकि नहीं, अच्छे तरीके से वर्किंग मिल जाते हैं। और वॉल्यूम पैनल भी उसे जो है मोनेट बेस्ड ही रहेगा, मोनेट आपको कलर मिल जाता है और E3 पैनल के साथ आता है। पावर मेन्यू नॉर्मल रहेगा। और अगर बात करें इसके ऐप ओपनिंग एनिमेशन के बारे में तो ऐप ओपनिंग एनिमेशन थोड़े हैवी एप्लीकेशन के अंदर हल्का जिटर करता है, बट जैसे ये हमारा प्ले स्टोर हो गया, कुछ नॉर्मल से एप्लीकेशन हो गया, उन सब में ऐसा कोई दिक्कत नहीं, अच्छे तरीके से ओपन हो जा रहा है, तो ठीक है एनिमेशन। एंड यहाँ पे अगर रैम की बात करें तो बैकग्राउंड वाइट सा पूरा ये है, तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा, बट 6GB वेरिएंट मेरा डिवाइस है और 2.8GB तक फ्री यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब अगर बात करें यहाँ पे कॉलिंग के बारे में तो कैरियर वीडियो कॉल का बग मुझे भी इसके अंदर मिला है, थोड़ा सा वर्क करता है उसके बाद ऑटोमेटिक कट कर जाता है। वाईफाई कॉलिंग काम कर रहा है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर वर्किंग है। कॉल रिकॉर्डिंग के लिए बस यहाँ पे आपको स्टोरेज की परमिशन देनी है, उसके बाद ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी आप अच्छे से यूज़ कर पाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ब्लूटूथ डिवाइस अगर आप यूज़ करते हो तो मीडिया कॉलिंग दोनों के अंदर यूज़ कर पाओगे। बस कैरियर वीडियो कॉल को लेकर के ही मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बग देखने को मिला है। और इसके अंदर यहाँ पे कैमरा जो है MIUI का प्री इंस्टॉल नहीं आता, ग्राफीन OS वाला जो है प्री इंस्टॉल कैमरा इसके अंदर मिलने वाला है, इसलिए जो है यहाँ पे आप Gcam इंस्टॉल कर लेना। Gcam इंस्टॉल किया मैं 9.1 वाला भी बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग, पोर्ट्रेट मोड, पिक्चर, और जैसे कि यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा, अच्छे तरीके से जो है AGC वाला वर्किंग है। प्ले स्टोर इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सर्टिफाइड आता है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे सेफ्टी नेट आपको पास मिलेगा, बैंकिंग ऐप का यूज़ कर पाओगे। काफ़ी लोग SBI योनो जो बैंक ऐप है इसको ऑटो क्लोज़ का बताते हैं, जैसे कि काफ़ी रोम में रहा भी है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं मिला, अच्छे तरीके से ओपन रहा, काफ़ी टाइम तक ओपन करके रखा था, कोई क्लोज़ वाला इशू नहीं आया था। तो बैंकिंग ऐप आप यूज़ यहाँ पे कर पाओगे। और टूल्स के अंदर जाते हो तो फिर यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर आपको जो क्वालिटी मिलती है वो 100 Mbps तक की मिल जाएगी, और फ्रेम रेट 60 FPS तक का जैसे कि यहाँ पे दिया गया, तो ये मिल जाएगा। एंड FM इसके अंदर हमें नहीं मिलता है, तो FM आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। गैलरी जो है इसके अंदर में कुछ इस तरीके की रहेगी। इसका अगर सेटिंग्स की बात करें एडिट में तो स्काई का ऑप्शन मिल जाता है, बिल्कुल लेटेस्ट वाली तो नहीं है, बट काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे पहले के ही, तो दिक्कत नहीं है।
और फिर यहाँ पे आपको वाइडबैंड L1 का सपोर्ट मिल जाता है इसके अंदर, जो कि यहाँ पे वाइडबैंड L1 का सपोर्ट दिया गया है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे हम ओके गूगल को लेकर के, तो इसका बग रहेगा, असिस्टेंट का बग है, ये काम नहीं करता। और जो यहाँ पे गूगल फ़ोटो है उसके अंदर आपको अनलिमिटेड स्टोरेज का सपोर्ट मिल जाता है, तो इसको लेके कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये रोम जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो है परमिशन मिलेगा। और यहाँ पे जैसे कि आपको अभी दिखाया बैक जेस्चर जब मैं कर रहा था, तो जेस्चर में थोड़ा सा प्रॉपर वर्क नहीं करता, बैक जेस्चर काफ़ी बार देखा इसके अंदर। एंड यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर में कास्ट का यूज़ कर पाओगे, और नियर बाय शेयर जो कि क्विक शेयर आपको मिलेगा वर्किंग। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर आते हो तो यहाँ पे आपका जो है EOD देखने को मिलेगा, जो कि वर्किंग है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, हालांकि डिस्प्ले हमारा LCD वाला है, OLED तो नहीं है, यूज़ करना नहीं चाहिए, उससे बैटरी ज़्यादा ड्रेन होगा, बट इसके अंदर वर्किंग है, फिर भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं तो बता दूँ वर्किंग है ये। एंड लॉक्स इन क्लॉक स्टाइल आपको नॉर्मल मिलेगा आइकन के सेटिंग से, तो इनमें भी ऐसा कोई चेंज हालांकि नहीं है, नॉर्मल ये सब रहेगा। ये हाइपर वॉइस वाला ये आपको नहीं मिलता है यहाँ पे। वॉलपेपर भी इसके अंदर सुपर वॉलपेपर और बाकी के वॉलपेपर यहाँ पे नहीं मिलते देखने को, हालांकि जो सेट है इसके साथ में ही आया है, लेकिन यहाँ पे और वॉलपेपर देखने को नहीं मिलता। थीम स्टोर के अंदर इंपोर्ट आप कर पाओगे, थीम स्टोर भी आपको यहाँ पे इंग्लिश वाला मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी बैक नहीं हो रहा है, अब बैक हुआ है। तो ये थोड़ा सा मुझे इसके अंदर बैक जेस्चर को लेकर के थोड़ा सा जो है मेरे को प्रॉब्लम लगा, इसके अंदर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। एंड यहाँ पे थीम में भी दिक्कत नहीं, इंग्लिश वाला ही रहेगा, इंपोर्ट कर पाओगे। और इसके अंदर जाते ही यहाँ पे हम अगर, तो ये हमारा लॉक्स इन हो गया, जिसके अंदर आपका यहाँ पे टैप टू बैक को लेकर के थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम मिला है कि इसको भी जो है ये वर्क नहीं करता, फिर एक बार आप इसे ऑफ करके ऑन करोगे तब वर्क करने लग जाएगा, तो इसका एक थोड़ा सा मुझे दिक्कत मिला है। बाकी चार्जिंग एनिमेशन या पॉकेट डिटेक्शन ये सब आपको मिलेगा। और फिर आता है हमारा यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन। वैसे अगर बात करें यहाँ पे डिस्प्ले के बारे में, जो कि अभी मिस हो गया था, इसको बता दूं सबसे पहले, तो यहाँ पे आपका एंटी फ्लिकर मोड दिया गया है, जो कि हमारे काम का नहीं है। कलर स्कीम रीडिंग मोड सब वर्किंग है, रिफ्रेश रेट हमारे काम का नहीं। AI के कुछ इमेज इंजेंट दिए गए हैं, ये भी हमारे काम के नहीं है वैसे, तो इनको भी इग्नोर करो। और रोटेशन मोड वर्किंग रहेगा। आप चलते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन की तरफ, तो इसके अंदर में आपका जो है यहाँ पे वाइब्रेशन का जो ऑप्शन है ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर में डिसेबल रहता है, ऑफ रहता है, तो इनेबल कर लेना, वर्किंग है। और ये कुछ साउंड के ऑप्शंस हैं, और जो साउंड इफेक्ट दिया गया इसके अंदर में ये भी वर्किंग है, तो इसका यूज़ भी आप कर पाओगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इसको लेके कोई दिक्कत नहीं है। नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर आते हो तो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर ओल्ड और न्यू मिल जाता है, तो यहाँ से आपका ये ओल्ड और न्यू आप यूज़ कर पाओगे। न्यू वाले में बस वही जैसे कि बताया, सेटिंग्स जो है मिसिंग है और मेन सेटिंग से जाना पड़ेगा। एंड यहाँ स्टेटस बार है, कनेक्शन स्पीड के लिए या फिर हाइड नोच अगर आपको करना है तो यहाँ से प्रॉपर हाइड हो जा रहा है, कोई भी एज डायरेक्शन का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, एज कटिंग का यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है। होम स्क्रीन ये जो है इसका बिल्कुल ही आपको कस्टमाइजेशन वाला मिलेगा, सिस्टम नेविगेशन भी यहीं पे है, तो जेस्चर और बटन आप यूज़ कर पाओगे। बस थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का सा यहाँ पे जो जिडरी सा फील होता है UI के अंदर, वो आपको बताया, खासकर कंट्रोल सेंटर में आपको थोड़ा फील होगा ज़्यादा, बाकी जगह तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं, यहाँ पे अरेंज एंड इन रिसेंट के लिए भी दिए गए काफ़ी सारे, जो आपका रिसेंट है उसके लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। IO स्टाइल आप रिसेंट इनेबल कर पाओगे, तो ये सब भी आपको मिल जाता है। तो ये पूरा मॉडर्न लॉन्चर का सेटिंग्स है, इसमें बहुत सारी सेटिंग्स आपको मिलती हैं। और सिक्योरिटी के अंदर फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक वर्किंग है, तो फिंगरप्रिंट का जो रिस्पॉन्स है अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का जो है फिंगरप्रिंट रिस्पॉन्स रहेगा। बस ये है कि फेस अनलॉक जो इसके अंदर दिया गया है वो आपको यहाँ पे नॉर्मल मिलता है, आईआर फेस अनलॉक नहीं है, ये नॉर्मल फेस अनलॉक आपको मिलेगा इसके अंदर में। और अगर प्राइवेसी में चलते हैं यहाँ पे इनक्रिप्शन आपको दिखा दूँ, तो ये रोम जो है बाय डिफ़ॉल्ट वैसे डिक्रिप्टेड आता है, आप यहाँ पे देख सकते हो फ़ोन नॉट इनक्रिप्टेड दिखा रहा है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डिक्रिप्टेड आता है ये। और नीचे फिर यहाँ पे आपका प्राइवेसी का हो गया, सेफ्टी इमरजेंसी। एंड बैटरी की बात करें तो बैटरी के अंदर वैसे यहाँ पे बूस्ट चार्जिंग जो दिया गया वो हमारे काम का है नहीं। बाकी यहाँ पे बैटरी बैकअप को लेके बात करें तो ठीक ठाक है, ज़्यादा तगड़ी भी बैटरी बैकअप है और ज़्यादा ख़राब नहीं मिली है इसके अंदर में, तो ठीक ठाक से बैटरी बैकअप है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है पहले बता दूँ। और चार्जिंग देखोगे तो यहाँ पे लास्ट का 59% चार्ज करने में 1 आवर 36 मिनट के करीब का टाइम लगा है। और बैटरी ड्रेन में 68% नाइट में था, मॉर्निंग में 64%, तो करीब 4% का जो है यहाँ पे नाइट में ड्रेन मुझे देखने को इसके अंदर में मिला है। तो बैटरी बैकअप जैसे कि बताया ज़्यादा तगड़ा नहीं रहेगा अगर आप सोचो तो। एंड फिर यहाँ पे ऐप्स के अंदर डुअल ऐप लॉक का यूज़ कर पाओगे। और नीचे आपको एडिशनल सेटिंग्स मिलता है जिसके अंदर लैंग्वेज यहाँ पे जो है पूरी ग्लोबल वाली मिल जाएगी, तो लैंग्वेज को लेकर के कोई दिक्कत नहीं, ऑलमोस्ट सभी आपको लैंग्वेज मिल जाती हैं ग्लोबल वाली। और यहाँ पे रीजनल अगर यहाँ पे ये रीजन आप चेंज करना चाहते हो वो चेंज कर पाओगे। LED लाइट ये सब वर्किंग है, क्लियर स्पीकर है, मेमोरी एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट इनेबल 1 GB का आपको मिलता है इसके अंदर, तो ये सब यहाँ पे मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे भी थोड़ा सा बैक जेस्चर को लेके इशू है। एंड स्पेशल फीचर्स के अंदर साइड बार है जो कि मिलेगा, फ्लोटिंग विंडो का यूज़ कर पाओगे। तो एंड्रॉइड 12 है तो उसके हिसाब से है ये, तो आपको यहाँ पे ये सब देखने को मिल जाता है यहाँ पे।
अब बात करते हैं टू स्कोर के बारे में। तो वैसे यहाँ पे बैलेंस पे टेस्ट किया हूँ, परफॉर्मेंस मोड पे नहीं टेस्ट किया हूँ। 4,65,899 हमें यहाँ पे स्कोर मिला है। CPU थ्रो रेट जो है 88% है। जिप स्कोर मैक्स पे 1,86,000 है। एवरेज स्कोर 1,74,000 हमें इसके अंदर में जो है मिला है। और गीगबेंच स्कोर सिंगल स्कोर हमें 572 मिला है। मल्टी स्कोर में 2086 स्कोर मिला है यहाँ पे। तो ये सभी जो है स्कोर थे जो कि बैलेंस पे टेस्ट किया हूँ। बूट एनिमेशन नॉर्मल है, MIUI का जो लोगो था वही आपको देखने को मिलेगा, कुछ अलग स्पेशल ऐसा ऐड नहीं किया गया है। तो ये जो है यहाँ पे फिलहाल बूट एनिमेशन इसका रहने वाला है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे गेम टर्बो के बारे में, तो गेम टर्बो आपको यहाँ पे मिलेगा। वॉइस चेंजर है, गेमिंग मोड है जिसमें परफॉर्मेंस आप इनेबल कर लेना गेमिंग के टाइम, तो ये सब मिलेगा। वॉइस चेंजर का यूज़ कर पाओगे, और भी आपके ये जो फ्री वाले हैं इनका यूज़ आप कर पाओगे। तो ये सब जो है दिया गया है। ग्राफिक के अंदर आपको यहाँ पे स्मूथ पे एक्सट्रीम और HDR पे अल्ट्रा तक मिलेगा। तो स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे हम यहाँ पे खेलेंगे। और गेमिंग को लेके अगर मैं बात करूँ तो गेमिंग में भी यहाँ पे अगर बात करें तो टच रिस्पॉन्स बिल्कुल प्रॉपर आपको बिल्कुल स्मूथ वाले नहीं मिलते, बिल्कुल परफेक्ट अगर हम बात करें तो उस टाइप के यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। और बैक जेस्चर का इशू थोड़ा सा मुझे जो लगा है आपको बताया ही हूँ। तो बैक जेस्चर जब हम करते हैं तो कभी कभार बैक नहीं होता, फिर दोबारा करो बैक, इस तरीके से जो है आपको कभी कभार देखने को मिलेगा, जो कि इसके अंदर मैं ऑलरेडी आपको बताया और आप वीडियो में भी देखे होगे कि बैक कर रहा था, बैक नहीं हो रहा था। तो ये थोड़ा सा मुझे देखने को मिला है। और डबल टैप टू वैक जो इसका खासकर है वो यहाँ पे जो है डबल टैप टू वैक का भी इशू लगा है। खासकर रिबूट करो डिवाइस या फिर थोड़ी देर बाद अपने आप अगर देखोगे तो ऑफ रहेगा, तो फिर आपको जो है डबल टैप टू वैक जो ऑप्शन है उसको एक बार ऑफ करके ऑन करोगे तब वापस काम करने लग जाता है। तो ये थोड़ा इशू लगा है। एंड ऑटो ब्रांड से सब जो है काम कर रहा है। परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे ठीक ठाक सी मिलती है, ज़्यादा तगड़ी ऐसी कोई परफॉर्मेंस इसके साथ नहीं आता। और बैटरी बैकअप भी उसी टाइप से आपको मिलने वाली, ज़्यादा अच्छी भी यहाँ पे नहीं है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। और UI के मामले में बताया, खासकर कंट्रोल सेंटर में इसका जो HyperOS वाला है उसमें थोड़ा जिटरीस आपको लैग सा वहाँ पे थोड़ा सा फील होता है। बाकी जगह एनिमेशन आपको बैलेंस है, वहाँ ऐसा कोई दिक्कत वाला नहीं है। यानी कि अगर बात करें तो ये सब रहेगा। तो यही था आज की इस बिल्ड में, और यही सारी चीज़ें थी जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।